नए कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद है, लेकिन उससे पहले ही मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर किसानों का एक बड़ा काफिला बीती रात से डेरा डाले हुए है। ये किसान मजदूर संगठन के लोग हैं और 21 सितंबर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और ये यात्रा राजघाट दिल्ली तक जानी थी, लेकिन बीती रात यहाँ पर इन्होंने स्टे किया और उसके बाद ये जो तंबू आप देख रहे हैं, पूरा जो इंतज़ाम देख रहे हैं, अब यहीं पर रुकने का इनका प्लान बन गया है। 2 अक्टूबर तक हर हाल में इनको यहीं पर रुकना है और यहाँ जो कमिश्नर हैं उनसे वार्ता करनी है और जो इनकी मांगें हैं वो इनको मनवानी है सरकार से। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से वार्ता किए बगैर ये यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या आप लोगों ने फैसला किया है यहाँ आने के बाद? फैसला तो ये है भाई, सहारनपुर से यात्रा चली, मतलब जनप्रतिनिधि भी हैं, सब विधानसभाओं के विधायक हैं, एमपी हैं, हर जिले में डीएम बैठा, सहारनपुर कमिश्नर बैठे, मेरठ कमिश्नर बैठे। हर आदमी ने एक पहलू बना लिया कि किसान चले सड़कों पे, धक्के खावे, लोग परेशान हो और ये धक्के खाते खाते अपना घर चले जाएं। हम लोग भी चल रहे, हम देख रहे कि सहारनपुर का प्रशासन चाह रहा कि ना मुजफ्फरनगर धकेल दें, मुजफ्फरनगर का प्रशासन चाह रहा है ना मेरठ धकेल दें। जब हमने धकेली की व्यवस्था इनकी देखी तो फिर किसानों ने बैठ के ये मन बनाया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ना हम गोड्डे तोड़वाएं, ना हम पैदल चलें। अब हम यहाँ मेरठ कमिश्नर बैठेंगे, 6 जिलों के कमिश्नर मेरठ में बैठे हैं, 3 जिलों के कमिश्नर सहारनपुर बैठे हैं। अब जब तक हमारी वार्ता मुख्यमंत्री के साथ नहीं होगी, इन किसान मजदूर अधिकार पत्र पर वो संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक अनिश्चितकालीन धरना चलेगा इसी कमिश्नर। आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? हमारी गन्ने का भुगतान है, मान लिया 5 साल में योगी जी ने कल 25 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया। मतलब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 5 रुपये किलो के हिसाब, मतलब 5 रुपये साल के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ गया। कमाल की बात है, यदि सरकार थोड़ा भी अपना विचार करे कि कह रहे कि 8% मतलब किसानों को लाभ होगा, कौन सा फार्मूला है, कौन सी व्यवस्था है, ना कोई समझने की। आज हमारी स्थिति ये है कि जिस दूध को हम देवता कहते हैं, उस दूध को बेच के हम अपने बालकों की फीस देनी पड़ रही। जो व्यक्ति 60 साल, आप इनकी तरफ को कैमरा लगावें, ये व्यक्ति बैठे जिनकी उम्र 60, 70 साल है, इन्होंने अपनी जवानी, अपनी सारी व्यवस्था इन्होंने खेती में लगाई। उस खेती की व्यवस्था में इन्हें 60 साल में पेंशन नहीं मिलने की। और एक विधायक जिन पर 302 के केस, जिन पर बलात्कार के केस, ऐसे विधायकों को 85,000 रुपये महीना पेंशन, 2 लाख रुपए तनख्वाह। हम कह रहे हैं कि विधायक, एमपीओ की, सांसदों की, इनकी सबकी पेंशन बंद हो और 6,000 रुपये प्रति माह किसान को पेंशन मिले। जो बालक डिग्री लेके घर बैठे, एमटेक, बीटेक, उन्हें रोजगार देवे, और जब तक रोजगार नहीं देती सरकार 15,000 रुपये मासिक भत्ता देवे उन्हें बेरोजगारी। सर, अब केवल 6 महीने रह गए हैं चुनाव में जाने के लिए और 10 महीने से जो किसानों का आंदोलन है वो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। तमाम प्रयास कर लिए लेकिन सरकार बात करने को राजी नहीं है। आपको उम्मीद है कि आपकी बात भी सरकार सुनेगी? देखो, हमें एक बात की तो उम्मीद है कि सरकार हमारी कितनी बात सुनेगी नहीं तो हमें पता नहीं, पर यो किसान है, जिस बीज का लिकाड़ कम आवे है उसे भी बदल दे। अगर सरकार का लिकाड़ कम रहेगा सरकार को बदल लगा, कोई और ऐसी बात थोड़ी है कि भाई नहीं बदल सकते। जब हमें दिखा इस गंडे में कम लिकाड़ आ रहा तो हम बीज बदल दें। अच्छा सर, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है नए कृषि कानून के विरोध में, आप लोग उसका समर्थन करते हैं? देखो, हम कृषि कानून का बिल्कुल विरोधी हैं, शुरू से विरोधी है। हम कोई नया आंदोलन नहीं छेड़ा हमने। ये तो इस कृषि कानून की आड़ में जो हमारे मूलभूत मुद्दे थे, जो अधिकार थे, वो दब के पिछले 10 महीने में सरकार उन पर बात नहीं कर रही। ये उस आंदोलन की शुरुआत है। हम बिलों के विरोधी हैं, लेकिन किसान नेताओं को हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे कि वो संशोधन पे भी सरकार के साथ बैठ कर वार्ता करें। हम संशोधन वाली व्यवस्था पर बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 6 महीने चुनाव में जाने को रह गए हैं उत्तर प्रदेश को और उससे पहले ही किसानों ने चौतरफा दबाव बनाना सरकार के ऊपर शुरू कर दिया है। अभी जो दिल्ली में नए कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था पिछले 10 महीने से, उसके बाद अब जो किसानों की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, उसको लेकर भी जो बाकी के किसान संगठन हैं वो सरकार को घेरने में लग गए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।